कर्मभूमितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मुक्तिमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूमितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय हो जय हो जय हो। लब्धो पूर्वो भाविनी लब्धि और उपयोग को भाविनी कहते हैं। लाभ को लब्धि कहते हैं या प्राप्ति को लब्धि कहते हैं। तो आप अंग प्रत्यय होकर लब्ध इसलिए नहीं बना कि अनुबंधकृत विधियां अनित होती हैं। महाभाष्य में भी अनुपलब्धि प्रयोग है अथवा स्त्रीलिंग प्रत्यय करने से लब्धि सबसे सिद्ध हो जाता है। जिस ज्ञानावरण सूक्ष्म के रहने पर आत्मा द्रविंदी की रचना के लिए व्यापार करता है उसे लब्धि कहते हैं। लब्धि के अनुसार होने वाला आत्मा का ज्ञानादि व्यापार उपयोग है। यद्यपि उपयोग इंद्रिय का फल है, फिर भी कारण के धर्म का कार्य उपचार करने से उसे भी इंद्रिय कहा है। जैसे कि घटाकार वर्णित ज्ञान को घट कहते हैं। इंद्र का लिंग इंद्र के द्वारा श्रेष्ठ इत्यादि सत्वृत्ति को मुख्य रूप से उपयोग में ही घटती है, अतः उपयोग इंद्रिय कहने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन आदि शब्द कारण साधन है। साधन और प्रकृति साधन दोनों में निष्पन्न होते हैं। मैं इस आंख से देखता हूँ इत्यादि रूप जब आत्मा का स्वतंत्र विवक्षित होता है तो इंद्रियां परतंत्र होने के कारण बन जाती हैं। निरंतराय और उन इंद्रियावरण के सूक्ष्म होने पर स्मृति अनेन आत्मा छूता है, जिससे आत्मा इत्यादि कारण साधनता बन जाती है। जब मेरी आँख अच्छा देखती है इत्यादि रूप से इंद्रियों की स्वतंत्रता का विवक्षित होती है, तब स्मृति इति स्पर्शन जो छुए हैं वह स्पर्शन इत्यादि रूप से कर्ती साधनता बन जाती है। इसमें आत्मा स्वयं स्पर्श आदि रूप से विवक्षित होता है। वो कह रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से स्पर्श का अनुभव कौन करता है तो आत्मा होती है। शरीर तो करते ही है। स्पर्श पुद्गल में ही है, जीव में नहीं है। अनुभूति करता है। ठीक हाँ
कोई सूत्र में इंद्रियाणी यह पाठ अधिक मानते हैं, पर चूंकि इंद्रियों का विकरण है अतः पंचेंद्रियाणी सूत्र में इंद्रियाणी का अनुवर्तन हो जाता है, इसलिए उक्त पाठ अधिक मान्य बैठ जाए। स्पर्शेंद्रिय सर्व शरीर व्यापी है। वनस्पत्यंता नामेकम सूत्र में एक शब्द से स्पर्श इंद्रिय का ग्रहण करना और सभी संसारी जीवों में अवश्य पाई जाती है। अतः सूत्र में इसका ग्रहण सर्वप्रथम किया। प्रदेशों की दृष्टि से सबसे कम चक्षु प्रदेश श्रोत इंद्रिय की संख्या गुणे ग्रहणी के इससे कुछ अधिक और रसना के असंख्यात गुणे, अतः क्रमशः रसना आदि इंद्रियों का ग्रहण किया है। यद्यपि इस क्रम में चक्षु को सबसे पीछे लेना चाहिए था, फिर भी चूंकि श्रोत इंद्रिय बहुकारी है, इसी से उपदेश सुनकर हित प्राप्ति और अहित परिहार में प्रवृत्ति होती है, अतः इसी को अंत में लिया है। रसना को भी वक्तृत्व के कारण बहुकारी कहने पर सीधा तो यह है कि संज्ञाकार स्रोत की बहुकारिता तो स्वीकार करता ही है। रसना के द्वारा कर्तृत्व तो तब होता है जब पहले स्रोत से शब्दों को सुन लेता है, अतः स्रोत की बहुकारी है। यद्यपि सर्वज्ञ में श्रोतेंद्रियों से सुनने के बाद वक्तृत्व नहीं देखा जाता, क्योंकि वे समग्र ज्ञानावरण क्षय हो जाने पर रसना इंद्रिय रसेंद्रिय के सद्भाव मास से उपदेश देते हैं। तथापि यहाँ इंद्रियों का प्रकरण होने से इंद्रिय जन वक्तृत्व वालों की ही चर्चा है कि इंद्रियों की नहीं, यानी जिनकी छलमस्तों की बात चल रही है यहाँ पर, कि इंद्रियों की नहीं। आगे आने वाले तिमी विवेक आदि सूत्र में एक एक वृद्धि के साथ संगति बैठाने के लिए स्पर्श आदि इंद्रियों का क्रम रखा है। इंद्रियों का परस्पर तथा आत्मा से कदंश एकत्व नानत्व है। ज्ञानावरण के क्षोभ शक्ति की अपेक्षा सभी इंद्रियां एक हैं, समुदाय से अवश्य भिन्न नहीं देते होते, अतः समुदाय की दृष्टि से एक हैं। सभी इंद्रियों को अपने अपने सूक्ष्म जुदे जुदे हैं और अवश्य भी भिन्न, अतः परस्पर भिन्नता है। साधारण इंद्रिय बुद्धि और शब्द प्रयोग की दृष्टि से एकत्र है और विशेष दृष्टि से भिन्नता है। आत्मा चैत्य न्यास का परित्याग नहीं करके तपे हुए लोहे गोले की तरह इंद्रिय रूप में परिणाम करता है, उसको छोड़कर इंद्रियां पृथक उपलब्ध नहीं होती है। तो आत्मा और इंद्रियों का एकत्व है, जैसे लोहे के गोले में अग्नि प्रवेश कर जाती है तो दोनों एक साथ हैं, ऐसे ही आत्मा और इंद्रियां एक साथ। अन्यथा आत्मा इंद्रिय शून्य हो जाएगा। किसी एक इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा लोहे के अंदर अग्नि प्रवेश करती है। लोहा नहीं होता, अग्नि वह ठोस पदार्थ है। अग्नि में क्षमता है धातु में प्रवेश करने की, तो प्रवेश कर जाए, ज्यादा प्रवेश कर जाएगी तो उसको गोल बना देगी। कौन? बादल। तो बादल भी प्रवेश कर जाएंगे, ऐसे भी बादल हैं जो दीवार से निकल जाते हैं। और अग्नि आदि तो इनका तो स्वभाव ही है, इनका स्वभाव ही है, प्रवेश करके ही नष्ट करते हैं पदार्थ को। हाँ, तो बोलिए। बादल होते हुए भी स्वाभाविक है, ठीक है। लकड़ी में भी चलेगा, सब में चलेगा, कहीं भी। कोयला बनाते हैं लकड़ी से, कोयला तो बाहर नहीं जलती, उसकी अंदर अंदर बसता है।
हमने लकड़ी के ठोस फील्ड में, उसको बंदूक आदि बोलते हैं, उसमें आग लगा दी और उसकी झंडा को बुझा देते, तो सटकती रहती धीरे धीरे, अग्नि नहीं बुझाती, जिसमें निकलती लोग उसको बुझा देते, वो धीरे धीरे सटकती रहेगी। जैसे मतलब 4 इंच वो जल गई तो वो केवल निकाल लेते हैं, छड़ा लेते हैं और पानी से बुझा देते हैं, या रेतारी से बुझाते हैं तो वो ठोस रहता है, पानी डालते हैं तो वो ठोस नहीं होता। अग्नि उसके अंदर ही बनी रहती है। बादल ही तो है कि वो है जो बादल आत्मा पर्यायी है और इंद्रियां पर्याय, तथा संज्ञा संख्या प्रयोजन आदि के भेद से आत्मा और इंद्रियों में भेद है। जलाने के लिए बाबू सब चीज की अलग अलग व्यवस्था है। सिगड़ी में लकड़ी नहीं जलाई जा सकती, बिना धुआं के अग्नि जलाना है तो लकड़ी नहीं जलाना है, तो कोयला जलाना है। कोयला एक सुविधा है, कम काम करना है तो बिना धुएं के आसानी से सिगड़ी से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भारी, बहुत कम धुआं होता है, लकड़ी से बहुत धुआं होता है। अच्छा जी, पत्थर वाले कोयले की बात है, हम लोग तो लकड़ी वाले कोयले की बात करते हैं। उसमें धुआं ऐसा नहीं निकलता, मामूली सब शुरुआत में थोड़ा सा लकड़ी जैसा नहीं निकलता। वो तो पत्थर का ही होता है, ये लकड़ी वाला तो डालती भस्म हो जाएगा, वो भाप का बनाएगा, डालती का भस्म हो जाएगा। और वो जो पत्थर का कोयला है उसका स्वभाव है पहले धुआं देना, फिर उसका स्वभाव। कोयला तो धुआं देता ही है, शुरू में तो देता है, बाद में बहुत पकाते हैं पकाते। ये क्या होता है, जो ये जो स्वर्ण बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, स्वर्ण के आभूषण बनाने की, इनमें पका हुआ कोयला जाता है, उसको बहुत मामूली से धुआं निकलता है, ये जलाते हैं। अपन गए थे, हाँ वो आज जला है, वो ईमानदारी से आज जला है, उसमें कम धुआं निकलता है, ठीक। लेकिन जब उसको पकाया जब तो धुआं निकलेगी, हाँ बिना धुआं के भूल जाए। प्रक्रिया मूल चीज जो है उसमें से तो वो चीज निकलेगी, अब प्रक्रिया से कुछ भी कर लो उसको अशुद्धता में तो जो होगा तो आत्मा पर्यायी है, इंद्रियां पर्याय, तथा संज्ञा संख्या प्रयोजन आदि के भेद से आत्मा और इंद्रियों में भेद है। अब इनके विषय स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थ तदर्था,
समझ आप समझना चाह अब जो भी है उसको कुछ कोशिश तो हुई है, जब तो जुंडल तुम बना लेते हो उसको। हाँ, इसलिए वो प्रोसेस किया जाता है। अब जैसे ठंडे इलाकों में तो रखनी पड़ेगी किसी को। अब छाती पे बांध के चलते थे पहले, शायद वो भी चलते होंगे। उसकी पूरी ड्रेस आती है और सिगड़ी लगी रहती है, उतारते रहो, चलते रहो, उसका जांच करती रहती है। बाहर नहीं होता, हाँ अंदर होती है। जहाँ जहाँ बहुत नीचे पहुँचता है तापमान, तो वहाँ तो वैसे ही व्यवस्था होती है। नल के टोटी में बर्फ जम जाती है, बाल्टी में बर्फ जम जाती है, इतना भयंकर तो क्या वो करते ही भी करते, सब करते। बर्फ तोड़ के जब पीना हुई है तो प्रोसेस करते होंगे, ताप में करते होंगे, तो बिलकाते होंगे, या कोई साधन जैसे फिर जमाने के लिए कोई उनके पास साधन होगा उसमें रखते होंगे तो जमता नहीं होगा। ऐसा खाने के लिए प्रोसेस उनके पास वो हीटर होगा जिसमें वो जमेगा नहीं, और जो फ्रिज है जिसमें वो जम जाए, कुछ सीधी ऐसे पिएंगे कोई काम नहीं। गर्मी में ज़्यादा बेस्ट है, लोग पानी कम पीते हैं, लेकिन प्यास लगती भी नहीं और जब लगती है वो गर्मी ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, ज़्यादा तो वैसे ही होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द इंद्रियों के विषय हैं। स्पर्श आदि शब्द द्रव्य विवक्षा में कर्म साधन, पर्याय विवक्षा में भाव साधन होते हैं। द्रव्य विवक्षा में इंद्रियों से द्रव्य गृहीत होता है, उससे भिन्न स्पर्श आदि तो पाए नहीं जाते। अतः स्पष्ट है कि स्पर्शा तो छुआ जाए और स्पर्श ऐसी कर्म साधन विपत्ति द्रव्यपरक हो जाती है। पर्याय विवक्षा में उदासीन भाव भी कथन होता है, अतः स्पर्शन स्पर्श आदि भाव साधन में वृत्ति बन जाती है। यद्यपि परमाणुओं के स्पर्श आदि इंद्रिय नहीं है, फिर भी उनके कारभूत स्थूल पदार्थों में स्पर्श आदि का परिज्ञान होता है, अतः उनमें भी इस आदि की सत्ता नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं कि परमाणु नहीं दिखाई देता तो उसमें स्पर्श नहीं है, दो स्पर्श तो है ही उसमें भी, तो वो है। तदर्था में तत्शब्द इंद्रिय सापेक्ष होने से असमर्थ हो जाता है, अतः इसका अर्थ सबसे समास नहीं हो सकता। अतः ऐसे देवदत्त से गुरुकुलम, यहाँ गुरु शब्द सदा शिष्यापेक्ष होकर भी समास को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह यहाँ भी सामान्य वाचित शब्द विशेष इंद्रियों की अपेक्षा रखने के कारण समास को प्राप्त हो जाता है। इंद्रिय क्रम के अनुसार ही स्पर्श आदि का क्रम रखा गया है, वे सब सामानुष बुद्धगल व्यक्ति गुण है। वैश्विक मतवादी पृथ्वी में रूप रस गंध और स्पर्श, जल में रूप रस और स्पर्श, तेज में रूप और स्पर्श तथा वायु में केवल स्पर्श मानते हैं। ये जो वैश्विक हैं उनकी मान्यता ऐसी है कि इनमें संपूर्ण स्पर्श नहीं होते, जैसे अपन परमाणु में ऐसी चीज इस खंड में मानते हैं। इस प्रकार गुण विभाजन अयुक्त है, क्योंकि सभी में सभी गुण पाए जाते हैं। वायु में भी रूप है क्योंकि उसमें स्पर्श है, जैसे कि घट में, अग्नि में भी रस है, गंध है क्योंकि उसमें रूप, जैसे कि गुड़ में, जल में, गंध में क्योंकि उसमें रस है, जैसे कि पके आम में जल आदि गंध आदि गुणों की साक्षात उपलब्धि होती है। यह कल्पना तो अत्यंत असंगत है कि जलादि में गंध पार्थिव परमाणुओं के संयुक्त से पाई है, स्वतः नहीं, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि गंधादि जलादि के ही गुण हैं क्योंकि वही पाए जाते हैं, पुद्गल के हैं, वो पुद्गल के उसमें नहीं हो सकते। क्योंकि जल में गंध को संयोज मानते हैं तो रस को भी संयोजक ही कहना चाहिए, जो स्वाभाविक क्यों कहते हैं। फिर पृथ्वी आदि में जाति भेद भी नहीं है,
एक ही भूतगल द्रव पृथ्वी आदि नाना रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी की निमित्त पाकर पिघल जाती है और जल बनती है। इंद्र द्रवीभूत जल भी जमकर बर्फ बन जाता है। अग्नि काजल बन जाती है। इत्यादि वायु आदि में भी रूप आदि समझ लेना चाहिए। हाँ, कोई गुण कहीं विशेष प्रकट होता है, कहीं पर नहीं, लेकिन है उसमें पूरे हमें आधे पूरे नहीं है, जैसे वो विशिष्ट मान है। स्पर्श आदि परस्पर तथा द्रव से कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न है। यदि स्पर्श आदि में श्रद्धा एकत्र हो तो स्पर्श के छूने पर रस आदि का ज्ञान हो जाना चाहिए। यदि द्रव से श्रद्धा एकत्र हो तो या तो द्रव की श्रद्धा रहेगी या फिर स्पर्श आदि की। यदि द्रव की श्रद्धा रहती है तो लक्षण के अभाव में उसका भी अभाव हो जाएगा। यदि गुणों की तो राशय होने से उनका अभाव हो जाएगा। यदि श्रद्धा भेद माना जाता है तो घट के दिखने पर घट की तरह स्पर्श के छूने पर घड़े को छुआ व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंद्रिय भेद से स्पर्श आदि सर्वथा भेद मानना भी उचित नहीं, क्योंकि संख्या परिणाम पृथक संयोग विभाग परत का परत आदि रूप द्रव में समवाय संबंध से कहने के कारण चाक्षुष होने पर भी परस्पर भिन्न है। लक्षण भेद से भी नानत्व नहीं होता, क्योंकि द्रव गुण कर्म में सत्ता संबंधित रूप से एक लक्षण के पाए जाने पर भी भेद देखा जाता है। स्पर्श आदि भिन्न उपलब्ध नहीं होते, अतः सर्वथा एकत्व मानना उचित नहीं। दोनों में सर्वथा एकत्व भी नहीं माना चाहिए, क्योंकि सांख्य मत में सत्व रज तम पृथक उपलब्ध नहीं होते, फिर भी भेद माना जाता है। इनमें व्यक्त और अव्यक्त आदि के रूप से अनेकधा भेद पाया जाता है, अतः द्रव दृष्टि से कथनचित एकत्व है, पर्याय दृष्टि से कथनचित भेद मानना उचित है। सभी को दोनों से मतलब नहीं, विषय नहीं, शब्द से हो सकते हैं। शब्द स्वतंत्र है, होता को माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, पदार्थ के माध्यम से। तो प्रत्येक वस्तु में शब्द करने की क्षमता तो है। हाँ, हो सकती है। वो लोग करते हैं। ठीक है। हो सकता है। आकाश मंडल में तो है। घूम रही है शब्द वर्णाएं जो हमारी भी निकल रही हैं। उत्पाद व का मतलब ये नहीं कि समाप्त हो रही है, उन्हीं में परिणाम चल रहा है, इसलिए दो नित्य हैं। क्या है? हो रहा उसमें नहीं, जरूर
जरूरी नहीं है कि विलीन हो जाए, कि वर्गणाएं है ना, इसलिए वर्गणा रूप उपलब्धि उनकी। हाँ, हो सकती है, कोई वैसी बात नहीं है। तुम क्या कह रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि दुष्भाव है, दुर्भोग तो हो सकती है। भगवान की गाड़ी का मतलब गणधर की वाणी, हाँ वही है। तो उनकी तो शब्द क्या नहीं है, मशीन शब्द पकड़े ठीक है, लेकिन वो शब्द रूप नहीं है। इनके में तो शब्द भाषा पड़ रहा है ना, तो गणधर की पकड़ेगा, तो गणधर की है मालूम उनकी, वो तो माध्यम तो वही है ना उसकी बात। चलो आगे देखिए, बंदे की दौड़ आगे जैसे ही होता है। एक तरफ कहते हैं कि तीर्थंकर की भूमि 4 टाइम कहते हैं, एक टाइम कहते हैं कि महावीर भगवान की भूमि 63 दिन 66 दिन की ये भी सही यही नहीं कि अर्थ है कि अभाव में हम लोग कैसे समझो, निमित्त नहीं था तो खिली नहीं बस। और जिस दिन खिली थी उस दिन 4 बार खिली, ऐसे तो चाटे अगर सिद्धांत ये है कि जब भी खिलेगी तो एक दिन 4 बार खिलेगी, तो शुरुआत जिस दिन उस दिन 4 बार खिलेगी। को पकड़ेंगे जो आप कह रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, विज्ञान कोशिश में है, ठीक है ना। तो हमारा गणित ये कह रहा है कि पौधलिक वर्णाएं समाप्त भी हो सकती और नहीं भी हो सकती। तो शायद जैसे वर्तमान में मेरी आवाज़ को ये कैमरा पकड़ रहा है, अच्छा इसमें जो साउंड सिस्टम है वो कर रहा है, ऐसे संभावित है 100% तो अपन कुछ नहीं कह सकते कि भाई हो सकता है कि ऐसा समय आ जाए कि पकड़ लें और वो सामने आ जाए। आज का बोला कल बना अभी तो बना तो लिया नहीं है, सक्सेस तो वो हुए नहीं है, होंगे तो हाँ ये बात में पहले तत्काल का तो रिजल्ट दे कुछ, जब उनका तो बहुत ही बात है। अब उनका यंत्र तो बन जाए, जब तो रेट लेंगे तो बना लिया, बना रहे हैं, कोशिश में है, सर्च कर रहे हैं। अग्नि को प्रसाद क्या बोले काय के माध्यम से वो अलग विषय है, डायरेक्ट ही पकड़ी जा रही है। ये कह रहा है जो निकली हुई है ब्रह्मांड में घूम रही है उसे पकड़ने की बात है। इसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध काम कर रहा है, अरे करा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये काम में लगे हुए हैं बौद्ध, सपोर्ट बहुत ही खर्च कर रहा है। वे बौद्ध की वाणी को कैप्चर करना चाहते हैं। अभी तक तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा है ना, महावीर की वाणी को बौद्ध की वाणी समझ कहेंगे तो अच्छा है, इनसे का प्रचार हो। बात जब वो ऐसा है, जब वो अगर बौद्ध की पकड़ेंगे तो महावीर की वो तो अलग ही दिखेगा सब कुछ। और दूसरी बात, बौद्ध की वाणी को पकड़ लेंगे तो प्रमाणित कौन मानेगा? बौद्ध ही तो मानेंगे, वो तो मानेंगे। पहली बात बौद्ध में इस समय ऐसा जो पढ़ने वाले की महावीर के विचार लिंग जो थे उस समय के बौद्ध कवि मार्क्स भरे, आज के सारे मार्क्स समझ नहीं पाते थे। हमारे बड़ा हफ्ते कुछ टाइम बौद्ध बोलना चाहिए। सुनते हैं
उसके भी सिद्धांत है उसमें भी कुछ नहीं करने, वो अग्नि से संताकत है तो उस योग्य ही पैदा हो जाए कि जो अग्नि से ही कोई खतरा नहीं हो जाए। ऐसे जीव उसी की जलवायु में उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, पंचेंद्रिय ही होंगे उसी जाति, जैसा वातावरण से मिलेगा वैसे ही समूह से जीव उसमें, गर्म तो गर्म, ठंडे तो ठंडे, शीतोष्ण तो शीतोष्ण। हमारी जठराग्नि है कितनी तेज है, फिर उसमें भी तो उसके रहते हुए भी उस जगह में जीव उत्पन्न होते हैं। हाँ, जठराग्नि जिस स्थान पर है हमारी, उस स्थान में जो मास है उनमें भी जीव होते हैं। तो ये अग्नि और वो अग्नि का अंतर है, लेकिन ताप तो वैसे ही है, ताप तो वैसे ही है। ताप तो वैसे ही है, अग्नि के काम तो करेंगे। और झंडा लेकर के नहीं कर रही हो सकती है, झंडा लेकर के नहीं कर रही है वो काम, लेकिन काम तो अग्नि कर रही है। विदेश क्षेत्र में वहाँ कहती हूँ चारों टाइम कौन घूमते रहेंगे तो हमें क्या फायदा उससे। उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम यही तो जागृत नहीं होते क्या जागृत, बादल में तो तुम जागृत नहीं हो, सूक्ष्म क्या जागृत हो। यहाँ तुम साक्षात सुन रहे हो, इसमें जागृत नहीं हो, सूक्ष्म कहाँ से जागृत हो। आगे समझ में नहीं है, अब अकेले में समझा कुछ नहीं, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको लाभ होने का अभियोग होता नहीं है। कितने बजे है तुम्हें लाभ नहीं है, ठीक है। तुम्हें उनका उसका लाभ नहीं होगा, तुम्हें अपने आप का लाभ हो जाए। वो चीज़ तो आप इसी टाइम लेके ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अंतर है। शासक पर्व होने के बाद भी चक्षुर्दर्शी जिस समय, जैसे चक्षुर्दर्शी का जो पहले वातावरण माहौल था, 80% लोग करते थे, हिंसा रुक जाती थी। आज तो उपवास करने में व्यक्ति सबसे ज्यादा अनुसरण करता है। उपवास का मतलब क्या था? आराम से व्यक्त होना, वो चीज तो बंद नहीं हो रही, उपवास हो रहा है। ये तो आगम में ऐसा कुछ नहीं आया, बस ये आया कि ये शाश्वत पर्व है, इन पर्वों में गृहस्थ को आराम छोड़ के उपवास आदि करके मंदिर में समय बिताना चाहिए, विधि आई। उसका मुझे ऐसा लगता है, हम भी जैसे देखते हैं कि उस समय जैन दर्शन को मानने वाले 90% लोग थे, 95% लोग थे। 50% लोगों में जो व्रत उपवास कर रहे हैं तो बहुत लोग करते हैं, बहुत हिंसा रुकेगी, बहुत आराम से रुकेगा। लेकिन आज तो उल्टे ही, उपवास करने के बाद भी आराम से तो रुकता नहीं है। वो जो विशुद्धि पर्व में होनी चाहिए वो विशुद्धि नहीं। एक अपेक्षा से अच्छा यहाँ तो बात अलग है अंकिल जी, आज के समय मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
ये बात तो पक्की है कि शुद्ध भोजन नहीं करते हो, ठीक है। कहीं एक कोई बात कहीं भी करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तो वातावरण ऐसा है कि आप बाहर निकल भी नहीं सकते। आजकल वो आए थे ना, अभी 2 लड़के वहाँ से लोग एयरपोर्ट से और कोची से, तो कल शाम को गए बाहर के कुछ, वो बोल रहे कि महाराज हम लोग लौट के आ रहे, पानी भी नहीं पिया। जैसे कोई दुकान नहीं जहाँ पर भंडारा रखा हो या ऐसा कुछ। अब वो तो है ही, मतलब वो देखे भाई कि एक दुकान में ये चीज़ नहीं है, लेकिन वो चीज़ तो है। मतलब वो पानी भी बोले हम लोग सोच के गए थे कि जाए, जैसे जाते ना बाहर तो कलकत्ता बड़ा जैसे कुछ नहीं किया, वो लौट के आ गया, 2-3 किलोमीटर गया। ट्रेन में आ रहा था, घबरा रहा था, खराब स्थिति है। अब हम ट्रेन में बैठे तो पता नहीं है कुछ। पर मेरे कोच में ना, मैं सोच रहा था ना, मेरे कलकत्ता की ट्रेन है, सब नॉर्वेज जाने मिलेगी, क्योंकि मेरे कोच में सारे कहाँ से चले जाएंगे, आप का चलता है उसके आने वाले 2-4 दिन चलते चले, ये है वो जाते होंगे शाम को रहेगा। यहाँ पहले चौकी लगते थे, इसमें श्याम नगर है क्या, श्याम बाजार, लेकिन अब वहाँ भी बहुत सारी दुकान हो गई तो बंद हो गई। पहले वहाँ काम थी तो वो महीना भी कहते थे, पहले हमें पड़का के ले जाते थे, उनको बैठ चले जाते थे, लेकिन अब दुकान इतनी होगी कि मेरी जैसे प्रमाण सागर के समय तो हाँ कुछ हो गया था उस समय।